ओम नमो नारायण भक्तों। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी यानी सितंबर माह में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परब्रह्म के नाम से जाना जाता है। उसी दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा भी की जाती है। सूर्यवंश में मान्यधाता नामक एक चक्रवर्ती, क्षत्रिय, प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि, जो राजा और ऋषि दोनों ही थे, उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म के लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश न हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः आप इसके लिए कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को परब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मन्नधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वन की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उन्हें देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन न जाने किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है और इसकी वजह मुझे नहीं पता है कि मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। इस पर ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग में सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि
ऐसी बात है तो फिर तुम एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के ब्रह्म नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपने प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष को परब्रह्म एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि युधिष्ठिर, इस कारण ब्रह्म यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से भी व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना लोगों तक और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखना और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।